अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम चंद वो हक़ाइक़ सामने लाएंगे जिसकी वजह से आज सऊदी अरब से तारकीन वतन जिनमें पाकिस्तानी और इंडियंस शामिल हैं निकाला जा रहा है, या फिर आप यूँ कह लें कि ऐसे कौन से हालात पैदा किए जा रहे हैं जिसकी वजह से वर्कर्स और छोटे मोटे सरमायादार अब सऊदी अरब को खुदा हाफ़िज़ कहकर अपने वतनों की जानिब लौट रहे हैं। मगर इससे पहले चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब को शुरू से ही जब से यहाँ तेल बरामद हुआ है मौशियत का सबसे बड़ा गढ़ समझा जाता है। साल 1930 में सऊदीया से तेल दरियाफ्त होने से पहले ये दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था, मगर तेल ने इस खित्ते की किस्मत यकसर बदल के रख दी। जो दिन ब दिन सऊदी मौशियत मजबूत से मजबूत तर होती गई। आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब ने बड़े बड़े यूरोपी और एशियाई ममालिक से अपने सफारती ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए। ये 70 की दहाई की बात है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। भुट्टो साहब ने अपने इस दौरे हुकूमत में अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया। जो सऊदी अरब समेत बड़े बड़े ममालिक ने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जिसका फ़ायदा उठाकर हज़ारों पाकिस्तानी बल्कि लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब मुंतकिल हो गए, जिसका फ़ायदा बिलाशुबा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी हुआ। 2010 के एक अंदाजे के मुताबिक सऊदीया में इस वक्त 90 लाख फॉरनर्स यानी गैर मुल्की मौजूद हैं, जो सऊदीया की कुल आबादी का 31% है, जिनमें इंडियंस, पाकिस्तानी, मिस्री, यमनी, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, श्रीलंकन, इंडोनेशियन और शामी काबिल ज़िक्र हैं। इस तादाद शुमार में इंडियंस सरे फहरिस्त हैं, जिनकी तादाद 41 लाख है, जबकि 15 लाख पाकिस्तानी सऊदीया में हसूल रोज़गार के लिए मुकीम हैं। मगर अब इन्हीं गैर मुल्कियों को, जिनमें इंडियंस और पाकिस्तानी काबिल ज़िक्र हैं, सऊदीया से बेदखल करने का सामान पैदा किया जा रहा है। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में गैर मुल्कों के ज़वाल की सबसे पहली और बड़ी वजह सऊदी मौशियत है, जो दिन ब दिन गिरती जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सऊदी मौशियत में सऊदीया से निकलने वाला खाम तेल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सऊदी अरब चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, मगर 2015 में जब अचानक ही आलमी मार्केट में तेल की कीमतें अचानक से कम हुई, तब से ही सऊदी मौशियत का भी बेड़ा गर्क हो चुका है, जिसकी वजह से सऊदीया के बड़े बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स और खाम तेल निकालने वाली कंपनीज़ बंद करना पड़ी। इन कंपनीज़ के बंद हो जाने से लाखों तारकीन वतन, जिनमें इंडियंस और पाकिस्तानी भी शामिल हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं और नतीजतन इन लोगों को अपने अपने देशों और मुल्कों में वापस लौटना पड़ रहा है। व्यूअर्स, एक लंबे अरसे से शहाना और एलीट क्लास लाइफ गुजारने वाले सऊदी भी अब मौशी बदहाली का बुरी तरह से शिकार हैं। पुरतैश और पुरशुकोर ज़िंदगी गुजारने वाली सऊदी कौम भी अब मौशी बहरान का शिकार है, जिस वजह से सऊदी हुकूमत ने अपने शहरियों से अपील की है कि वो भी अब किसी छोटी बड़ी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दें। सऊदी हुकूमत की ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी लोगों को जॉब देने की पॉलिसी की वजह से बहुत से गैर मुल्की अब बेरोज़गारी की जानिब बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि ऐसे लाखों लोग सऊदी अरब में फंसे बैठे हैं, जिनको 9-10 माह से या तकरीबन 1 साल से तनख्वाह नहीं मिल पा रही, जिस वजह से ये लोग मायूस होकर अपने मुल्कों की जानिब वापस लौट रहे हैं, जिनमें बिलाशुबा पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद शामिल है। व्यूअर्स, सऊदी अरेबिया से गैर मुल्कों के इनखला की एक वजह सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से आयद करता भारी किस्म के टैक्सेस भी हैं। सऊदी गवर्नमेंट अपने शहरियों को वसी पैमाने पर मुलाजमतें दिलवाने के लिए तारकीन वतनों पर मुख्तलिफ किस्म के भारी टैक्सेस आयद कर रही है, जिसमें एक टैक्स जुलाई के महीने से नाफिज किया जाना था, जिसमें हर तारकीन वतन माहाना 100 रियाल जमा करवाएगा। इस मकसद के लिए हुकूमत ने जो तरीक़ाकार वज़ा किया है, इसमें हुकूमत खुद ही गैर मुल्कों की तनख्वाहों से ये टैक्स वसूल करेगी। इस टैक्स को लेवी टैक्स फॉर एक्सपेट्रिएट्स का नाम दिया गया है। जो लोग ऐसी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं जिनका हुकूमत के साथ कंट्रैक्ट है, वो इस टैक्स से मुस्तशना होंगे। इसके अलावा जुलाई 2017 से ही फैमिली टैक्स, जिसकी फ़ीस 100 रियाल पर हेड है, लागू हो चुका है, जो जुलाई 2018 में बढ़कर 200 रियाल पर हेड हो जाएगा। 2019 में ये हर्जाना 300 रियाल, जबकि 2020 में ये जुर्माना 400 रियाल पर हेड हो जाएगा। यानी जो एम्प्लॉई अपने साथ अपनी फैमिली रखेगा, इससे पर हेड इतने पैसे सऊदी ख़जाने में जमा करवाने ही पड़ेंगे। इन्हीं भारी टैक्सेस की वजह से भी लाखों तारकीन वतन अपने मुल्कों की जानिब लौट रहे हैं।
दोस्तों सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों और उन तारकीन वतनों के लिए सूरत-ए-हाल बिलाशुबा तशवीशनाक है जो सालों से अपना घर बार छोड़कर लाखों रुपए लगाकर यहाँ मैसूर हैं। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों के लिए आसानियाँ अता फरमाए जो अपने घर से दूर हैं। दोस्तों एक ज़रूरी ऐलान भी समाअत फरमा लें। हमारे एक भाई हैं जिनका नाम जाहिद मुनीर है। जाहिद भाई ने भी अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम अहमद टीवी है। इस चैनल पर जाहिद भाई आप लोगों के लिए दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आपके साथ शेयर किया करेंगे। इसके अलावा इन्होंने इब्तदाई तौर पर चंद वीडियोस अपलोड की भी हैं जिनमें फ़िलहाल वो अपनी आवाज़ शामिल नहीं कर रहे और आवाज़ फ़िलहाल मेरी है, लेकिन स्क्रिप्ट और एडिटिंग वो खुद ही कर रहे हैं। बहुत जल्द जाहिद भाई अहमद टीवी पर अपने वॉइस ओवर और अपने ऑडियोज़ के साथ आपके लिए वीडियोज़ लेकर हाजिर होंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप आज ही उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।